जय माता दी दोस्तों, मैं अवधेश शुक्ला कक्षा 10वीं के विज्ञान का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ। पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, कक्षा 10वीं विज्ञान। तो चलते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, रासायनिक समीकरण क्या है। हम यहां पर देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या है। उत्तर है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। दूसरा प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। उत्तर है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। उत्तर है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, वे अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आगे चलते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, अर्थात जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, उसमें उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला है, वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया क्या है। जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे उत्पाद बनाता है, जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक
छोटे उत्पाद बनाता है तब यह अभिक्रिया अपघटन या वियोजन कहलाती है। तब यह अभिक्रिया अपघटन या वियोजन कहलाती है। एक बार पुनः देखेंगे, जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे उत्पाद बनाता है तब यह अभिक्रिया अपघटन या वियोजन कहलाती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया क्या है? देखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक बार पुनः सुनेंगे, संयोजन अभिक्रिया क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है, संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु अपने आसपास की अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। एक बार पुनः सुनेंगे। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? उत्तर देखेंगे, जब अपघटन की प्रक्रिया विद्युत की उपस्थिति के कारण होती है तो यह विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन कहलाती है। एक बार पुनः देखेंगे, जब अपघटन की प्रक्रिया विद्युत की उपस्थिति के कारण होती है तो यह विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश अपघटन किसे कहते हैं? प्रकाश अपघटन किसे कहते हैं? देखेंगे उत्तर, जब अपघटन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। जब अपघटन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो वह प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन कहलाता है। जब अपघटन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो वह प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन कहलाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? उत्तर देखेंगे, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं
एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो। जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो, अर्थात अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, वह रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। वह रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। वह रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अतः आज का विषय यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जो हमने अभी टॉपिक पढ़े हैं उसे अच्छी तरह दोहराएं एवं याद करें। साथ ही नोट्स भी बनाएं। नोट्स बनाइए। धन्यवाद। जय माता दी।